गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज हम कहाँ जा रहे हैं? क्या ज्यादा पास है या आप ज्यादा मोटे हो गए? चुप हो जा, कैमरा बहुत पास है, बदतमीज। कर ही दिया इसने, हक दिया। दोस्तों मस्ती करते करते लग गई भूख सुबह की, तो हमारे नाश्ता करने शिवा ढाबा सामने ही था और यहाँ पे किए हमने पराठे ऑर्डर। आलू के नहीं किए, हमने किए गोभी और पनीर के पराठे। मतलब सुबह सुबह पराठे खाने का मेरा बचपन का ट्रेंड है। मेरे पापा बताते हैं मुझे कि बचपन में भी मैं रास्ते में रुक के पराठे ही मांगती हूँ। इतनी बड़ी हो गई हूँ शरीर से, अभी पराठे ही मांगती हूँ। फिर नाश्ता वाश्ता करके चल दिए हम अपनी मंजिल पे। आज हम जा रहे हैं घर, और घर वालों को किसी को नहीं पता कि मैं घर आ रही हूँ। सरप्राइज़ है सबके लिए। मैंने कहा सरप्राइज़ देती हूँ घर वालों को। मतलब उनको बस भैया को पता है कि मैं आ रही हूँ, बट भैया को भी ये नहीं पता किस टाइम पे आ रही हूँ, कैसे आ रही हूँ। बस ये पता है कि मैं आ रही हूँ। बाकी शानू को, पापा को, मम्मी को कुछ नहीं पता। फिर ये थोड़ी थोड़ी मस्ती की गाने लगाए थे, तो आजकल एक ट्रेंडिंग सॉन्ग है, तेनू शरारत सिखावा जदों नैना लड़ावा, नैना लड़ावा, नैना लड़ावा। कुछ इस टाइप का ही है, ये पूरा नहीं आता, बट तेनू शरारत सिखावा जदों नैना लड़ावा, नैना से आगे एक नीला समंदर, समंदर में डुबकी लगावा, तेनू शरारत सिखावा जदों नैना लड़ावा। थोड़ा थोड़ा मुझे गाना याद है तो मैंने गा लिया, और हम ऐसे मज़े करते करते गपशप मारते हुए पहुंच गए घर के बहुत पास। मतलब कि यहाँ से मेरा घर मुश्किल से 10 मिनट में आ जाता है। फिर हमें मार्केट से थोड़ा सा सामान लेना था। सामान मतलब कि पहले बियर की तो ट्रीट लेनी थी। सबसे पहले घर में घुसना है तो बियर की ट्रीट लेना ज़रूरी है, क्योंकि मेरा बियर जो है वो ट्रीट के बिना नहीं मानता, उसको ट्रीट चाहिए। देखो अब हम पहुंच गए हैं घर, बिल्कुल पास में घर है। बियर के लिए और शानू के लिए, मम्मी पापा के लिए, सबके लिए ले लिया। अब ये कर दी हमने गाड़ी पार्क, और अब मैं गई घर। सुबह जाके शाम में वापस आना था, तो मैं कुछ सामान लेके नहीं गई थी, बस अपना बैग और थोड़ा बहुत सामान घर के लिए, चिज्जी जो कहते हैं बच्चों के लिए चिज्जी। तो मैं और मीनू गए। हम मतलब मेरे अंदर ये चला था कि क्या कहेंगे, सरप्राइज़ कैसा लगेगा। ये मैं गेट खोली तो बस आया मेरा बेटू। वही तो आया। और बेटू सरप्राइज तो था ही, बट वो थोड़ा सा ना, जैसे अचानक से मैं जाती हूँ ना, वो सरप्राइज के साथ साथ कभी कभी शॉक भी हो जाती है कि अरे मम्मी तो अभी कहती मैं वहाँ नोएडा हूँ और अभी यहाँ पहुँच गई। और मेरी बेटी बहुत अच्छी और बहुत प्यारी है, सबके पैर छूती है। मामा मौसी के इसने पैर छुए, मीनू मौसी और नीतीश मामा के पैर छुए। फिर मैं गई अंदर बर्थडे गर्ल से मिलने। मेरी मम्मी का बर्थडे है आज। ही आया मेरा बियर। इसने मुझे नहीं देखा क्योंकि मैं पहले ही मम्मी के पास चली गई थी, अब भाग भाग के मेरे पास आ रहा है। तो मैं अपनी मम्मी को बर्थडे विश किया। मम्मी मेरी मतलब आज 54 ईयर की हो गई है, और सरप्राइज़ यही देना था कि मुझे मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट करना था घर जाके। तो मम्मी थोड़ा सा कुछ काम कर रही थी, तब तक मम्मी को हमने कहा आराम करो। हमने बनाई चाय, मतलब मैंने खुद ही बनाई। मैं घर आके मम्मी पापा को तंग नहीं करती, सारा काम खुद करती हूँ, जैसे नोएडा में भी खुद ही करती हूँ। तो मैंने और मीनू ने बनाई मस्त चाय, और हमने चाय पी। ये आज मेरा नीतीश भैया जो है ये बना हुआ है वीडियोग्राफर, और पापा मेरी गपशप चल रही है। और ये जो मेरी पुत्री है, पुत्री श्री, ये सबको सुन रही है कौन क्या कह रहा है। अब ना शानू में एक चेंजेस आ गया है। जब शानू बचपन छोटी थी तो हम इसे बोलते थे बेटू कम बोलो कम बोलो, और अब इसे बोलना पड़ता है बेटा कुछ तो बोल दो। ये बहुत शांत हो गई है। मतलब मेरा नेचर तो ऐसा था ही नहीं कभी, मैं इतनी शांत कभी नहीं थी। मैं हमेशा से बड़ बड़ बोली ही थी। और ये मेरे डैडू हैं, मेरे हैंडसम से डैडू। और
बस गप्पे चल रही थी। फिर हमने डिसाइड किया कि आज तो बनाएंगे पकौड़े और चटनी, क्योंकि थोड़ी देर में मेरी बहन और मेरे दामाद भी आने वाले हैं। तो मैं गई खेत में और मैंने तोड़ा पुदीना, बहुत सारा पुदीना, मतलब घर पे सब ऑर्गेनिक होता है ये पुदीना, प्याज, लहसुन। पापा ने एक मतलब कोई हैं जिनको दे रखा है लगाने के लिए, तो वो सारा कुछ कर जाती है। और फिर पापा और मैं बने लगे चटनी बनाने। मतलब कि मैंने चटनी में से मिर्ची के डंडे तोड़े थे, क्योंकि मेरे हाथ की चटनी कोई नहीं खा सकता, खुद मैं भी नहीं खा सकती। तो पापा से मैंने बोला कि चटनी आप बनाओ, पकौड़े हम बना लेंगे। तो हमें मिर्ची वो किए, धो धा के हमने इनके डंडे अलग किए। और जब तक पापा चटनी बना रहे थे, मैंने कहा चलो थोड़ी देर में अपने बियरू के साथ खेल लेती हूँ। मेरा बियरू मतलब इसकी ये आदत है कि जब मैं जाऊंगी और जाके इसे प्यार ना करूँ या ट्रीट ना दूँ तो ये गुस्सा हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा इससे लेट मिली और मैंने चीज़ी तो इसे खिला दी थी, बट प्यार थोड़ा लेट किया था, थोड़ा गुस्सा हो गया था मेरा बियरू। फिर बियरू को हमने कहा तुम जाओ, हमारी चाय बन गई, हम चाय पियेंगे। तो हम चाय वाय पीने लगे दोबारा, क्योंकि ऐसा होता है ना हमारे पहाड़ों में, चाह जितना मिल जाए, चाह घुटक पिले दे दी घुटक बुआरी, यार ऐसा कोई गाना है ना, चार केतली, यार कुछ तो ऐसा गाना है पहाड़ी। यार मुझे पहाड़ी गाने ना अच्छे लगते हैं सुनने में, बस याद नहीं हो पाते हैं, पर मैं कोशिश करूँगी कि याद करूँ। फिर हमारी पकौड़े की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी। और ये चाय वाला जो गाना है, चाह का गुटुक वाला, ये पक्का मैं सुनूंगी आज, और फिर मैं इसको अगले ब्लॉग में डालूंगी। बाकी हमारा ये कार्यक्रम चल रहा था मेरा मीनू का किचन में, और हमने खूब सारे प्याज और खूब सारे आलू काटे थे, और इसमें हल्की सी डालेंगे मिर्च, पर मम्मी के लिए बिना मिर्च के निकालेंगे। और मेरी आदत कि मैं पकाते पकाते खाती रहती हूँ, तो मेरी बहन आने वाली है, क्योंकि मैं धीरे धीरे बना रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे पकौड़े मैं खुद ही खा जाऊँगी और उतने अच्छे बन भी नहीं पाते हैं। पता नहीं क्यों मुझसे खाना अच्छा नहीं बनता, क्या होगा मेरा। मैं खाना पहले अच्छा बनाती थी, पर अब भूल गई हूँ। और नीतीश भी यही कह रहा है कि दीदी, छोटी दीदी को आने दो, तो वही बनाएंगी। तो हम सब, पापा भी यही बोल रहे हैं, तो थोड़ा बहुत जितना भी बना सकती है बना ले, बाकी तो अभी मीना आएगी वो बनाएगी। तो हमारी मन्नू आ गई है, और फिर इसी ने सारे पकौड़े बनाए। फिर हमने मज़े से सब ने पकौड़े खाए, और जो मज़ा पूरी फैमिली के साथ बैठ के खाने में आता है ना, उसका एक अलग ही मज़ा है। ये पूरी मेरी फैमिली है और हमने मिल के पकौड़े खाए, और ये छोटे छोटे रिएक्शन जो है मैंने कैमरे में कैप्चर कर लिए। बस फिर खा पी के क्या था कि वापस आना था, तो मैंने कहा किचन विचन साफ़ कर दूँ, कहाँ पापा परेशान होंगे। पहाड़ों में हमारे वहाँ हल्द्वानी में मेड नहीं मिलती हमारे घर के पास, और मेड लगाते भी नहीं है, तो सारा काम पापा ही करते हैं घर में। और जब मैं घर जाती हूँ, मेरी बहन घर जाती है, तो हम करते हैं। और मेरा भाई भी बहुत काम करता है, मतलब मेरा भाई पहले से कुछ नहीं कर रहा था, बट अब सिचुएशन ऐसी है कि सब काम करता है। तो मैंने किचन विचन साफ़ किया, फिर केक कटिंग वगैरह हुई, और उसके बाद हमारा ये लाडला बियर, ये ऐसे हाथ से खाना खाता है। मतलब इसे अगर ऐसे रख दो ना सामने, ये नहीं खाएगा, इसको प्यार से हाथ से इसके मुंह में डाल डाल के खिलाना है। इतने वो है, राजा साहब है हमारे, ये राजा साहब के क्या कहने पर बहुत प्यारा है, हमें इसे बहुत प्यार है। ये हमारा छोटा सा भाई है, मतलब मैं भी इसे भाई कहती हूँ, शानू भी इसे भाई कहती है, पता नहीं क्या है, लेकिन हमारा बच्चा है। फिर वापस आने का टाइम हो गया था, क्योंकि पहले मैं मन्नू को छोड़ने जाना था उसके ससुराल। तो हमने कहा जब छोटा सा फ़ोटो सेशन कर लेते हैं, तो हमने फ़ोटो सेशन कर लिया, ग्रुप फ़ोटोज़ भी हो गई। बस उसके बाद क्या था, हम बैठे गाड़ी में और निकल लिए। सुबह आने में इतनी खुशी हो रही थी वही, लेकिन जाते वक्त क्या होता है ना, थोड़ा सा दुख होता है। बट अब मैं महीने में 2-3 बार घर चली जाती हूँ, क्योंकि मुझे घर जाके मम्मी पापा के पास रहने में अच्छा लगता है। अब हम जा रहे हैं मन्नू के ससुरालों से छोड़ने। आज हमारा लड्डू नहीं आ पाया था, लड्डू अपने दादा के पास ही रुक गया, क्योंकि बहुत तेज़ गर्मी है और उसे थोड़ा सा ना तबीयत ख़राब हो रही है, तो हम उसे नहीं लेके आए। तो और ऊपर से आज मंगल है, पहाड़ों में मंगल के दिन बच्चे आवा जाते भी नहीं हैं। तो बस क्या था कि मेरा लड्डू नहीं आया, बस लड्डू की मम्मी और पापा आ गए, तो हम गए लड्डू की मम्मी पापा को छोड़ने पहले। उसके बाद उनको छोड़ के हम थोड़ा सा आगे, मतलब आगे क्या, यू टर्न यहाँ पे ऐसा बना दिया है ना अब हल्द्वानी में, थोड़ा सा इन्होंने गड़बड़ कर दी है कि पहले ये डिवाइडर नहीं थे, पहले रोड ऐसी नहीं थी। अब क्या है, रोड बहुत अच्छी बन गई है, तो इसलिए यू टर्न बहुत लंबे लंबे बना दिए हैं। तो हमें यू टर्न लेने के लिए आगे बिल्कुल बहुत आगे तक जाना पड़ा था। फिर हम इनको छोड़ के
वापस जाना था दिल्ली और मैं भूल गई थी अपना चार्जर, बट फिर मैंने मीनू से बोला कि चार्जर है तो देख लो, तो चार्जर था। यार ना मैं कुछ भी बोल जाती हूँ, पता नहीं आप लोग भी कहते होगे अगर मेरे डेली व्लॉग देखते होगे। आजकल डेली तो नहीं बन पा रहा है क्योंकि थोड़ा सा कंटेंट की कमी आ रही है। मुझे ना सोचना पड़ता है मैं आज क्या डालूँ, लेकिन मैं जल्दी ही डेली व्लॉग डालना स्टार्ट करूँगी। मैं सोचती हूँ रोज़ सेम क्या ही व्लॉग दिखाऊँ। अगर आप लोग मेरे रोज़ के व्लॉग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट करो, तो मैं रोज़ के दिखाऊँगी। अब हम आ गए थे वापस, लेकिन रुद्रपुर के पास में बहुत जाम था। बस दोस्तों अब करते हैं आज के ब्लॉग को एंड। गुड नाइट, टाटा, जल्दी मिलता है मेरे न्यू ब्लॉग में। बाय बाय, लव यू दोस्तों।